कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, पता नहीं हिंदुस्तान हमारा। ब्रिटिश राज का हथियार था फूट डालो राज करो, मतलब डिवाइड एंड रूल, और आज भी देश में वही होता दिख रहा है अध्यक्ष महोदय। मौजूदा बीजेपी सरकार भी धर्म और जाति के आधार पर देश को बांटकर उसी डिवाइड एंड रूल की राह पर चलती नजर आ रही है अध्यक्ष महोदय। ब्रिटिश राज की तरह अब मौजूदा सरकार भी वंदे मातरम की सच्ची ताकत से शायद डरती है, क्योंकि नारा एकता का प्रतीक है। यही वजह है कि इन्होंने एकता को मजबूत करने की बजाय उसी नारों को इस्तेमाल कर देशवासियों को बांटने के लिए कर दिया है। ये देशभक्त का सर्टिफिकेट बांटते हैं कि कौन देश को मानता है और कौन नहीं, लेकिन देश की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है कि जो लोग देशभक्त को सर्टिफिकेट की कैद करते हैं वो असल में देश की एकता से खौफ खाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी, तुम संसद में घूम रहे हो वंदे मातरम की शोर से, तुम संसद में घूम रहे हो वंदे मातरम की शोर से, और देश जल रहा है महंगाई की बेरोजगारी की जोर से। ये कैसा प्रेम है उस मां से, ये कैसा प्रेम है उस मां से जो भूखे बच्चों को सुलाती है। तुम्हारी नीति तो बस अमीरों की तिजोरी को प्यार से सहलाती है। सदन में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करके फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर भारतीय मुसलमानों को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं सदन में बताना चाहूंगी कि हम भारतीय मुसलमान जिन्ना के आह्वान को ठुकराकर अपने इस प्यारे वतन की मिट्टी के साथ मजबूती से जुड़े रहे। हमने महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खां साहब के विचारों को अपनाया। मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी कि जो विजन आजादी के समय के लोगों का था, राष्ट्रगीत को स्वेच्छा पर छोड़ने का, उसी का अनुसरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, तो क्या वह भी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे? जी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी राजधर्म निभा रहे थे। हम वो देश हैं जहां सरकार प्रकृति पर बने गीत का मान मर्दन तो करती है, पर उसी प्रकृति, जंगल, हवा, पेड़ को बचाने वाले कानूनों को धीरे धीरे खुद ही खत्म कर रही है। इन आंकड़े अगर आप देखेंगे एनसीआरबी की हाल की रिपोर्ट के अनुसार, देश में हर वर्ष लगभग 30,000 से अधिक बलात्कार हो रहे हैं, यानी एक दिन में 80 से अधिक महिलाएं यौन हिंसा का शिकार होती है। और ये सिर्फ दर्ज मामले हैं। जब जम्मू कश्मीर की एक बच्ची हिंसक अत्याचार का शिकार होती है, जब सत्ता से जुड़े लोगों पर आरोप लगते हैं और कार्रवाई वर्षों लटक जाती है, जब उन्नाव की पीड़िता लखनऊ के दरबार में इंसाफ को लेकर अपनी जान देने पर आमादा होती है, जब बिल्किस बानो के अपराधियों का सरकार के लोग द्वारा स्वागत किया जाता है, तो ये घटनाएं वंदे मातरम की आत्मा पर चोट पहुंचाती है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, पता नहीं हिंदुस्तान हमारा।